एक्सरसाइज है 2.1। चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ये चैप्टर का नाम है, ठीक है। चैप्टर उस दिन मैंने बताया दिया था कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं और डेसिमल्स क्या होते हैं। एक्सप्लेन करने के दोबारा जरूरत नहीं है, सीधा हम इस पे जाते हैं, एक्सरसाइज पे जाते हैं। जो बच्चे नहीं आए थे उस दिन उनके लिए है कि पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 × 1/5। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है। इसी तरह से इसके 3 पार्ट है। आपको क्या करना है, मैचिंग करना है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है या फिर ये डिजिट्स लिखे हुए हैं ये किसके साथ मैच करेगा। तो मैंने उस दिन भी बताई थी कि जो ये नंबर होता है, ये जो होल नंबर होता है ये किसको डिनोट करेगा, पिक्चर को डिनोट करेगा। तो उसके अंदर कितनी पिक्चर है, ठीक है। 1 है, 2 है, 3 है, फिर यहाँ पर 5 होगा तो मतलब 5 फोटो होगी। इसी तरीके से ये डिनोमिनेटर होता है, सबको पता है। यस मैम। तो डिनोमिनेटर क्या है, ये डिनोमिनेटर जो डिनोट करता है वो ये कहता है कि उस पिक्चर के कितने पार्ट हुए हैं। तो हम कह सकते हैं टोटल पार्ट, टोटल पार्ट। जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या बताएगा, जिसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं। न्यूमरेटर क्या बताएगा, शेडेड पार्ट, ठीक है। कि उस पिक्चर के अंदर कितने पार्ट है, 5 पार्ट है और उसमें से एक क्या है, शेडेड। पहले वाली मैचिंग के अंदर देखो ऐसा कौन सी फोटो है जिसके अंदर वो फोटो हो और 5 हिस्से हो। डी वाला दिख रहा है तुम्हें, ऐसे करके और उनके क्या करके हैं, 5 पार्ट करके। तो 1 2 3 4 5। इसी तरीके से इसका भी दिया हुआ है 1 2 3 4 5। उसमें से कोई भी एक पार्ट क्या करना है, शेडेड। तो हो गया 2 फोटो है, क्या है 1 2 3 4 है। इसका मतलब हमें क्या करना है, इसके अंदर जो हिस्से करोगे वो बराबर बराबर हिस्से करोगे। टोटल पार्ट कितने करने हैं, 5 करने हैं। 2 फोटो में एक शेडेड पार्ट है जिसका मतलब 0। सेम ही ऐसा है दूसरा सब। दूसरे का पहला पार्ट तो मैं करवा चुकी थी, दूसरे का दूसरा पार्ट भी करवा चुकी थी कि मैं नहीं करवाया था। दूसरे सम का दूसरा पार्ट देखो क्या लिख रहा है, वो 2/1/3। तो इसका मतलब क्या होता है भाई, 2/1/3 2 फोटो में हर एक फोटो के 3 भाग और एक क्या होगा, शेडेड। 2 फोटो में 3 भाग और एक शेडेड भाग। दूसरा 2 को से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 बन जा 2/3। इसका मतलब क्या बनेगा, 2/3। 2/3। तो देखो कौन सी बनती है इसके लिए फोटो बताओ, ए बनेगी। 2 सर्कल है, 3 हिस्से हैं, 1 2 और 3। ये 3 के 4 होंगे, 1 2। इसी तरीके से 1 2 और 3। कितने पार्ट करने हैं, हमें 3 करने थे, उसमें से एक शेड करना था, ये कर दिया। इसमें से हमने ये कर दिया। बराबर में उसने क्या बोला है, 2/3। इसका मतलब हमें क्या करना है, दोनों फोटो का एक फोटो का क्या करना है, हमें 3 भाग करके 2 क्या कर दो उसमें से शेड। ये वाली फोटो दे रखी है, यही तो दे रखी है। देखो अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो 2/3 का मतलब क्या होगा कि किसी एक फोटो के क्या करने नहीं भाग करके 2 शेड। तो ये इसके बराबर है। हो गया, ये कोई प्रॉब्लम है, चल रही है। तो देखो मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसके अंदर उसने क्या क्या बोला है, मल्टीप्लाई करना है, दूसरा रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म में, और बाद में इसको क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना। 3 काम बोले उसने। पहला मल्टीप्लाई, अगर फ्रीक्वेंसी लगता है तो उसको काटोगे, और थर्ड उसने क्या है कि बाद में जो बच गया उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करोगे। तो जैसे मान लो मैंने ले लिया 7, पहला ही सम लिया है, पहला ही पार्ट करवाया
लिख दिया, नीचे क्या आ गया 5। क्या ऐसा कोई नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो? नहीं है ना। ये तो 3 की टेबल में आता है, 7 की टेबल में आता है और ये 5 की टेबल में आता है, तो दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं लगता, तो है नहीं, रिड्यूस होगा नहीं, तो इसका मतलब रिड्यूस वाला क्वेश्चन खत्म। अब हमें क्या करना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन के लिए मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर को बीच में रख के डिनोमिनेटर से डिवाइड कर। 5 4 जा 20, कितना बच गया 1। तो जो क्वेश्चन कहता है वो आता है साइड पर, जो रिमाइंडर बचता है वो क्या चला जाता है ऊपर, और जिससे हमने डिवाइड किया था वो क्या है डिनोमिनेटर नीचे। जब आप इसको बोलोगे, मैंने आपको बताया था कि मिक्स फ्रैक्शन से हम इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हैं, तो सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होती है और ये छूट जाता है। तो 5 4 जा 20, 21 जोड़ा तो 21 बाय 5 आ गया ना वापस। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा। इतना ही सम है, इसमें इतना ही करना है। अगर कटता हो तो आपको काट लेना। जैसे मैं देखती हूँ कोई सम कटने वाला हो तो लास्ट वाला सम देते हैं, इसी का लास्ट सम 10वां। 15 मल्टीप्लाई 3 बाय 5, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 जा 45 में, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 15 मल्टीप्लाई 3 बटा में 5 लिख दिया। 5 बचा 5 5 3 जा 50, नीचे वाला तो वन ही बचा, ऊपर ऊपर ही बचा 3 और 3, तो 3 3 जा 6 3 3 जा 9, 6 कौन बोला 20, जोड़ना नहीं है इसमें, 3 3 जा 9, तो 9 क्या आ गया इसका अंदर आ गया, तो नीचे तो 1 है, इस 1 के लिए दबाओ चाहे ना लगाओ फर्स्ट सम हो जाएगा। यस पक्का, यस मैम। कल इसके सारे पार्ट करके आओगे। उसके बाद आता है फोर्थ सम। क्या आता है फोर्थ सम। फोर्थ सम तो बहुत इजी है, और इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नो मैम। फोर्थ सम में उसने बोला है शेड करना है। क्या करना है? शेड। किसको शेड करना है भाई? 1/2 of the circles in box A, 1/2 of the circles No. of In box. box A, यानी कि बॉक्स ए। बॉक्स ए क्या बता रहा है? बॉक्स ए के अंदर तो सर्कल है भाई, है ना? यस मैम। ए कितने सर्कल है उसके अंदर? 3 के है क्या? यस मैम। 3 के लेके 4 चल रहा है? 3 है ना? यस मैम। ये है तुम्हारा बॉक्स ए? Yes मैम। उसने ये बोला है कि बॉक्स ए के अंदर क्या दे रखी है? सर्कल दे रखे हैं। उन सर्कल्स का आपको क्या करना है? 1/2 हिस्सा क्या करना है? शेड। तो सबसे पहले नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं? 12 नंबर ऑफ सर्कल्स। यार सॉल्यूशन आ रहा है आपका इसका, ठीक है? ऐसे करना है आपको। नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं? 12। तो 1/2 ऑफ सर्कल्स कितने हैं? 1/12 हो गया। 1/2 ऑफ 12 कितना निकला भाई? 1/2 ऑफ की जगह क्या यूज करते हो? मल्टीप्लाई। जहां आपको ऑफ नजर आ जाए वहां आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो 2 बन जा 2 2 6 जा 12। तो कितने मतलब शेड करने हैं आपको? 6 शेड करने। अपनी चॉइस के जो मर्जी शेड करो। ये कर दिए मैंने 4 5, ये तुम्हारा ही बना है। दैट्स ऑल। समझ आ गई? पता चल गया? यस। इसी तरीके से दूसरे